बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम साहिबों, पाकिस्तान बचाना है तो अब ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हो जाइए। अब वक्त शहादत है आया। अब हालात वहां पहुंच गए। देखिए साहब, जर्नैलों और हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसको रिजेक्ट किया गया है और जोर डाला जा रहा है बदमाशी के जरिए कि हम वो रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे, फिर अपनी पसंद के 4 जज एडहॉक बेसिस पे वो ला के इंसर्ट करेंगे, फिर दोबारा पैनल बनेगा, दोबारा सुना जाएगा, इस फैसले को कालअदम करार देंगे अदलिया के जरिए, और असम्बली में जब भी काम जरूरत होगी तो जनरल साहब शहबाज शरीफ के जरिए वो काम लेंगे। मुझे बताइए कि ये बदमाशी कब तक चलेगी? और अगर यहां पे भी नहीं काम बना तो कहते हैं कि फिर हम इमरजेंसी लगा के मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएंगे, इमरान खान को वहां ले जाके सजा दिलाएंगे। ये सब ये करते रहे और हम खामोश रहे हैं कूफियों की तरह। हमको बख्शो कि ये सियासत नहीं होगी हमसे। हमें खुलकर सामने आना चाहिए। देखिए, मुझसे अक्सर कुछ दोस्त हैं, वो एक बात कहते हैं फाइक साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप जरा मॉडरेट रवैया अख्तियार कीजिए, खुल के बुरा मत कहा कीजिए, खुल के हक बात मत कहिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि इश्क व मोहब्बत में ये मुनाफकत होती है। मॉडरेट रास्ता या तो होता है इश्क या नहीं होता, मोहब्बत है या नहीं है। हम तो वो बिलीवर हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है ना, जान जाएगी और क्या होगा। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ मुनाफकत की जाए। आज पाकिस्तान वहां पहुंच गया है कि साहिबों आपको खुलकर सामने आना पड़ेगा, अपने इश्क का मुकम्मल इजहार करना पड़ेगा, उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। मैं आपको अक्सर कई दफा ये बात बता चुका हूं कि पाकिस्तान को आज प्यार करने वालों की नहीं, इश्क करने वालों की जरूरत है, उश्शाक की जरूरत है। बच्चों, इश्क जमा है आशिक, आशिकों की जमा उश्शाक है। अच्छा, ये यंग भी हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत से देख रहे हैं आजकल। अच्छा, तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कमिटेड हो पाकिस्तान के साथ। आप जिस इदारे में भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाइए। चुपके से अगर खड़े होना पड़ रहा है, चुपके से, और वाज़े तौर पे खड़े हो सकते हैं तो वाज़े तौर पे सामने आइए। कूफियों के किरदार से दूर रहिए। देखिए, प्यार और इश्क क्या है इस पे तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो मिसाल दोबारा समझाता हूँ जो पहले भी बता चुका हूँ कि एक अमेरिकन ब्लैक लीडर ने अपने वर्कर्स को सुबह नाश्ते पे बुलाया और वो उनको फ़र्क समझाना चाह रहा था कि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में क्या फ़र्क होता है, यानी जिसको मैं कह रहा हूँ प्यार और इश्क, वो क्या होता है। उसने कहा तुम अपनी प्लेट में देखो, हर प्लेट के अंदर 2 अंडे थे, एक टोस्ट था, मक्खन था और गोश्त का हिस्सा, थोड़े से स्ट्रिप्स थे उसके, हैम के, पिग के, जो जानवर है, अच्छा गंदा उसके। तो उसने कहा कि लुक एट द प्लेट, चिकन वॉज इन्वॉल्व बट पिग वॉज कमिटेड। चिकन ने अंडा दिया, चली गई, जैसे वो ये समझाना चाह रहा है, और पिग जो है उसकी जान चली गई और वो खड़ा रहा। मतलब कमिटमेंट में और उसमें इन्वॉल्वमेंट में ये फर्क है बस। हाँ, पाकिस्तान के हक में है, हम चाहते हैं तब्दीली हो जाए, ये हो जाए, लेकिन जब अपना टाइम देने का वक्त आया, जब पैसे देने का वक्त आया, ठीक है ना, जान देने का वक्त आया, तो कहते हैं नहीं नहीं वो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये कह सकें जान जाएगी और क्या होगा। अच्छा, देखिए, ये बात खुलकर समझिए, कहिए। पाकिस्तान बनाने में जर्नैलों का कोई किरदार नहीं था, जाहिर बात है वजूद ही नहीं था। पाकिस्तान तोड़ने में जर्नैलों का भरपूर किरदार था, और आज पाकिस्तान को डिसमेंटल करने में ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो किरदार
हम इन्हें अदा नहीं करने देंगे एट एनी कॉस्ट। ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप हकीकत पसंदी से प्रूफ की बुनियाद पर बातचीत कीजिए। देखिए केपी में आज उसके जो सदर्न सिटीज हैं वहां तालिबान ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। ये तो इन कामों में मसरूफ रहते हैं ना सियासी जर्नल। अगर उन्होंने एक दफा कब्जा जमा लिया तो किसी का बाप भी उनसे वो कब्जा छुड़ा नहीं सकेगा। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी का बाप मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप वहां जाके एटम बम मार दें जो नहीं मार सकते। ठीक है, नहीं मारना चाहिए। बलूचिस्तान में आज क्या हो रहा है, अलहदगी की तहरीकें हैं, खुल के बात कीजिए, शर्मा शर्मी मत कीजिए। अलहदगी की तहरीकें हैं जिसमें हमारे मजालिम हैं कि उनके बच्चों को अगवा कर लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। यह तरीका है। और वहां भारत पैसे लगा रहा है अलहदगी के लिए। वहां ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया हैरान है कि वहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज हैं उस इलाके में। मैं अपने बलूच भाइयों से एक बात कहता हूं, देखो तुम्हारे हक के लिए ना, अगर तुम्हें मेरे जिस्म का एक पूरा बाजू चाहिए, मैं ये कटवाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे हक के लिए इस हद तक लड़ने को तैयार हूं। इनसे तुम लड़ो, इन गाजिबों से, और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हिंदुस्तान से पैसा मत लो, हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की बाउंड्री में रहते हुए तुम्हें जो मदद चाहिए, तुम किसी भी पाकिस्तानी को आवाज दोगे वो तुम्हारे साथ होगा। और जो रिसोर्सेस तुम्हारे हैं उस पर पहला हक तुम्हारा है, दूसरा हक तुम्हारा है, तीसरा हक तुम्हारा है, उसके बाद जो है विफाक का हक है और दूसरे सूबों का हक है। मैं ये बात यहां तक कह सकता हूं। लेकिन पाकिस्तान की बाउंड्रीज में साहिबों, ये फौज अपना काम छोड़कर इन कामों में क्यों उलझती है? क्या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में आपने देखा है कि वहां फौज ये किरदार अदा कर रही हो? सियासतदानों को गद्दार करार देने का प्रोपेगेंडा करने के बाद ये आगे आ जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। उसके बाद कहते हैं खारजा पॉलिसी हम चलाएंगे, मईशत हम ठीक करेंगे, इलेक्शन में धांधली हम कराएंगे, सदर, गवर्नर, वजीर आजम हमारी मर्जी से बनेगा, हुकूमत जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, अदलिया वो फैसले देगी जो हम पसंद करते हैं। हम रियल एस्टेट बिजनेस करें, पंखे बनाएं, घी बनाएं, रोड्स बनाएं, हत्ता के बेकरी बिजनेस तक में ये है, निटिंग फैक्ट्री तक में ये है। क्या फौज का काम सिर्फ ये रह गया है? बड़ी बड़ी डीलों में से जो है वो पैसे मारने और यूरोप में ले जाके जमा कराने। हर जर्नल, कल भी मैंने बात कही थी, ब्रिगेडियर से जैसे आगे बढ़ा बस जहन में एक ही चीज होती है, रिटायरमेंट के बाद जो है वो कैसे जिंदगी गुजारनी है यूरोप में, वहां कहां घर लेना है, क्या करना है। ये रिटायर होकर बाहर चले जाते हैं और एक फौजी जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद मोहल्ले के किसी बैंक में जाता है, बालों को रंग देता है, एक चौकीदार की हैसियत से डाकुओं का मुकाबला करता है। ये मामला ये कब तक चलेगा? ये नाइंसाफी कब तक होगी और अवाम कब सामने आएगी? अच्छा देखिए, अब वही पुराना प्रोपेगेंडा एक नए वो नौजवान से, वो उसके दूध के दांत अभी नहीं टूटे, उसको लाके टीवी पे वो इंटरव्यू में सवाल पूछ रहा है मुजीबुर रहमान शामी साहब से, और वही प्रोपेगेंडा कि इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अब ये प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है। आज से पहले वालों पे भी तुमने ये प्रोपेगेंडा करवाया था, उस वक्त तो हमने खरीद लिया था, अब नहीं खरीदेंगे। इमरान पाकिस्तान के साथ चलेगा क्यों? इसलिए कि जिस्म के अंदर जो रूह है वो कायम रहती है जब तक जिस्म चलता है। वो तो जिस्म की हमारी रूह है, अगर वो चली जाएगी तो फिर पाकिस्तान भी चला जाएगा। वो तो ऐसा है जैसे जिस्म में रूह, वो तो साथ चलेगा। आपकी बदमाशी जो है वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती। इनफ इज इनफ, यू बेटर स्टॉप इट नाउ। अब रोक दीजिए। पाकिस्तान दो लख्त हो गया आपकी वजह से, मईशत बर्बाद हो गई आपकी वजह से। वही प्रोपेगेंडा के सियासतदान ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुद इनके अगर मैं अमाल आपको गिनाने लगूं तो मैं बहुत छुपाता हूं बहुत सारी चीजें,
हैदर भाई बताते हैं खुल के, और आदिल राजा, उनमें ये हिम्मत है या उनकी ये हिकमत है या उनकी ये सोच है, उनमें ये जुर्रत है। मैं शर्माता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार, ये आप अगर इमरान खान के ऊपर हाथ डालेंगे, पाकिस्तान के ऊपर हाथ डालने के बराबर है। वो रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करेंगे। हमें पता है कि उसकी कीमत क्या होगी, अभी चुकाई है हमने। यहां पे वो एक शरीफ आदमी प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान गया और बहुत अच्छा सर्व कर रहा था। जरा सी बेईमानी उसने नहीं की, उस बंदे ने। उसको इन्होंने पकड़ के नंगा करके उल्टा लटका लटका के मारा है। वो दर्द से उसकी चीखें निकलती थी तो उसके मुंह को बंद कर देते थे, उसकी गर्दन पे पांव रख रहे। क्या क्या जुल्म इन्होंने उसके साथ किए। तो क्या हुआ, क्या वो दूर हो गया, उसने गद्दारी कर दी पाकिस्तान से इमरान खान के साथ? नहीं, वो और ज्यादा मजबूत हो गया, वो और ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान के हक में। और सारे पाकिस्तानी अमेरिकन या ओवरसीज पाकिस्तानी इस मिसाल को अपने जहन में रखें और तैयार रहें कि हमको भी अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो देनी पड़ेगी, ये जुल्म खत्म करना पड़ेगा। आखिर में उनका शेर है, क्या नाम है, मंजर भोपाली का एक शेर सुनिए और इजाजत दीजिए कि करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, कल भी जंग थी यारों अब भी जंग जारी है, कल भी जंग थी यारों अब भी जंग जारी है। इसके लिए तैयार रहिए कि अब आपको मुकम्मल तौर पे सामने आना है। अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, मेरी बात आपकी समझ में आती है, तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कम्युनिकेशन का दायरा जो है उसको बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।